हाँ मरियम, भाई खान साहब ने जो है ना नूर के साथ शादी से इनकार कर दिया है। हैं? क्या? क्यों? लेकिन ये कैसे हुआ? वो कहते हैं कि वो उनसे उम्र में बहुत छोटी है। हैं भैया, कहाँ छोटी है? उसका कद 5 फुट 4 इंच है। 4 इंच की हील पहना दोगे तो 5 फुट 8 इंच की हो जाएगी। कद की बात नहीं कर रहे वो कह रहे हैं कि उनसे उम्र में बहुत कम नजर आती है वो, और खान साहब को ये बात पहले मालूम नहीं थी। हाय अल्लाह, मैं तो मर गई। यकीन करो जीनत, मैं तो ख्वाब देखने लगी थी खान साहब के बर्फ के डिपो के गल्ले पे बैठ के मैं भट्टी के मुंह पे 16 लाख मार रही हूँ। उनका गला खतरे में पड़ा हुआ है और तू उनके गले पे बैठी हुई है। यहाँ मेरा बेटा उनके गले के पीछे पड़ा हुआ है और कुछ बताता भी नहीं है। अच्छा, ये सब कुछ रेहान ने किया है। देखना अब मैं कैसे उससे इंतकाम लेती हूँ। एक मर्तबा तो उसको छोड़ दिया था, अब की मर्तबा उसकी हड्डी पसली ना तोड़ी तो मेरा नाम भी मरियम नहीं। क्या करूं अब मैं? मुसीबत, इधर बेटे को देखूं उधर रिश्ते देखूं, कुछ समझ नहीं आता, पागल हो जाऊंगी मैं। और खराब करके रख दिया मेरा। ऐसे भी हैं। ओहो, वाह भाई वाह, बड़े शीशे देके जा रहे हैं, बड़े जबरदस्त तैयार हुए हो हैं? कहाँ जा रहे हो? किसी लड़की वड़की का चक्कर है क्या? अरे जरीना, तुम्हारे मियाँ ने जवानी में कोई लड़की नहीं देखी तो अब इस बुढ़ापे में क्या देखूंगा। मैं कहीं जावा नहीं रहा, मैं तो सिर्फ तैयार होता हूँ तुम्हारी खातिर। तुम्हारे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। हाय अल्लाह, मैं कितनी खुश नसीब हूं ना, तुम अब भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। अरे तुम हो ही इतनी हसीन, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। चलो अब बस भी करो ना, इस उम्र में ऐसे चोंचले अच्छे नहीं लगते। भाई मैं तो तुम्हारे साथ हर उम्र में ऐसे ही चौंचले करूंगा। रोक सकती हो तो रोक लो। काश हमारी बेटी शमसारा को भी तुम्हारे जैसा शौहर मिल जाता, कितनी खुश रहती ना मेरी बच्ची। वो कमबख्त आशिक, उसने तो उसी साल में दूसरी शादी कर ली। देखो, उसका नाम है आशिक, तो वो है आशिक मिजाज। मेरा नाम है शाकिर, मैं हूँ साबिर शाकिर। एक ही शादी पे गुजारा कर। क्या मतलब? अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। ईमान से, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता। उस आशिक ने दूसरी शादी कर ली और वहीं लेकर आ गया अपनी दूसरी बीवी को मेरी बच्ची के सीने पर मूंग दलने के लिए। वैसे तुम्हारी बच्ची भी कम मूंग नहीं दलती मेहरुन्निसा के सीने पे। अच्छा भाई, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है मेहरुन्निसा से। अरे मुझे क्यों होगी, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। अच्छा, वो कक्को है ना, कक्को है, मैं उसके घर जा रही हूँ, कपड़े दिए थे सीने के लिए, वो ले आऊं जाके। ठीक है, तुम जाओ, मैं घर पे तुम्हारा इंतजार करता हूँ, बल्कि बेचैनी से तड़पूंगा। लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ, मैं चादर ले लूँ जरा। खाला, तस्वीर आई? नहीं आई। एक मिनट रुको। अरे जल्दी कर यार, धूप में खड़े खड़े भेजा पिघल गया मेरा। हाँ, मैंने तो अपने ऊपर शामियाना लगाया हुआ है ना, हमें भी धूप लग रही है। थोड़ी धूप खा लेगा तो मर नहीं जाएगा। रुक जा। और सीढ़ी को सही तरह पकड़, गिर जाऊंगा। अरे पकड़ के रखिए। अरे मरियम खाला, क्या कर रही हो? सीढ़ी वीढ़ी के क्या कर रही हो? छोड़ो ना, सीढ़ी गिर जाएगी। हट जा सीढ़ी से, हट, मैं कह रही हूँ हट जा, बस मुझे गिराना है इसको। अरे मरियम खाला, कोई पपीता वपीता तोड़ना है ना तो बाद में सीढ़ी दे दूंगा, फिर रेहान लटके लाए ऊपर। ज्यादा देर लटका नहीं रहेगा, 2-4 मिनट में नीचे गिर जाएगा और इसका मुंह पपीते जैसा बन जाएगा, पिचक्कर, देख लेना। हट हट। अरे खाला क्या करी, फटाक से गिर जाएगा बेचारा। हाँ तो गिराना चाह रही हूँ और अल्लाह करे ये पटाख से ज्यादा जोर से गिरे। हट जा, हट हट। और खबरदार, अगर जो तू करीब आया ना तो जूती से मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी और तेरा मुंह भी पपीते जैसा हो जाएगा। नहीं, गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। गिर गया। मेहरुन्निसा की अम्मा आ रही है और जिसके अंधे और बहरेपन का फायदा उठा के ना खूब जलील करूंगी इसे।
अस्सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मेरू? हाँ अम्मा, मेरू निसा। है आज तेरी आवाज बड़ी बूढ़ी खूसट जैसी लग रही है। ए लो बूढ़ी खुसट कहाँ से लो, अभी तो मैं जवान हूँ। वो मेरे शाकिर हुसैन से पूछो जाके, उसे तो मेरे सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। अंधा ही होगा। कौन अम्मा? वही जिसे तेरे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अरे वैसे तो बिल्कुल प्यारी है, एक बात मुंह से गलत निकल जाए फौरन सुन लेती हैं। क्या? अब कुछ नहीं। तुम जा कहाँ रही थी? तेरे घर ही आ रही थी, बड़ी भूख लग रही थी, सोचा तेरे घर चल के ना खाना खा लूं। हाँ तो चलो आओ ना, चलो देखो कैसा शानदार खाना खिलाऊंगी तुम्हें, आओ। चल हट, मुझे खाना भी क्या खाना होता है मेरू, मुझे तो तेरी सौतन को जलाना होता है। वो बड़ा जलती है मेरे खाने से। अल्लाह करे, खुदा करे जल के मरे वो और उसकी माँ भी। अरे क्या हो गया अम्मा, तुम्हारी दुश्मनी तो शमसारा से है, उसकी अम्मा को क्यों कोस रही हो? है क्या कह रही है? अरे अरे उसकी अम्मा को क्यों कोस रही हो? अरे उसी की तो तरबियत है ये, कमबख्त जरीना और उसकी बेटी जल कुकड़ी मनूस। अच्छा चलो आओ ना, आओ खाना खिलाऊं, देखो कैसा शानदार खाना खिलाती हूँ आज तुम्हें, आओ। रहने दे, मुझे नहीं खाना भाई, मेरा तो काम हो गया। है काम हो गया? अरे अम्मा कौन सा काम हो गया? अरे वही तेरी सौतन की माँ को जलाने वाला। क्या जलाया है मैंने? ओए 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 ओए, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। हैं? ये क्या कह के चली गई? अरे थाला तलवार खोलो। अरे आ रही हूँ, कमबख्त मारो, क्या हो गया? अरे खोलो ना। अरे आओ, मनो हाय मैं मर गई। हाय अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो आराम से मेरे भाई। हाय हाय, तेरी कमर को क्या हो गया? ये तख्ता क्यों हो गई? अरे खाला सीढ़ियों से नीचे गिर गया, ऊपर से था केबल की तार काटने के लिए कि नीचे से मरियम खाला ने। जैसे मरियम खाला गुजर रही थी, बाल बच गए। हाँ बाल बच गए। देखो ना बेचारा मेरा भाई, बाल बच गया। अरे वो खुद तो हट गई अपनी जगह, भैंस रख गई वहाँ पे। भैंस? अरे भैंस कैसे उठा ली मरियम ने? अरे खाला पता नहीं मुझे, मैं तो उसको ऊपर से नीचे गिरता हुआ देख रहा था ना, तो मुझे पता नहीं चला। यकीनन 2 पैसे का फायदा नजर आया होगा उस लालचन को, इसीलिए घसीट घसाट के भैंस को ले आई। अरे अम्मा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं कैसी बातें कर रही हूँ? भैंस लेकर आया तेरे नीचे ये, और घसीट कर लाई वो लालचन मरियम। मैंने क्या किया है? अम्मा ये तो बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं केबल लगाते हुए गिरा ना सीढ़ियों से, तो नीचे से वो इकबाल दूध वाला है ना, उसकी भैंस गुजर रही थी, मैं उसके ऊपर गिर गया। ये तो शुक्र है कि भैंस की वजह से मुझे कम चोटें आई। अल्लाह तेरा शुक्र है। आई तूने शुक्रिया तो अदा किया ना भैंस का। अरे भाग गई वो सीढ़ी छोड़ के, वरना मैं कर देगा। अम्मा मेरे लिए दवाई लाओ। हाँ, मैं अपने बच्चे के लिए अभी जो है ना दूध में हल्दी मिलाकर लेकर आती हूँ। देखियो तेरा दर्द ऐसे गायब हो जाएगा। ये अपना फोन तो जरा मुझे दे। फोन क्यों चाहिए? आज के बाद ना तू 15-20 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। कमबख्त मुझे तो इस काम से ही चिढ़े, जब देखो जान जोखिम में डाले तारों में लटका रहता है। चल भाई, यहाँ क्यों लटक रहा है, अंदर चल, आराम से बैठते हैं। मेरा फोन। ओह चल रहा था भारी। एक सेकंड यार, रुको, कौन आ गया इस वक्त? तुम? मैं बहुत ही जरूरी इत्तला देने आया हूँ। चले आ रहे हो, क्या हो गया? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे बहुत ही जरूरी इत्तला देने आया हूँ मैं तुम्हें। वो रेहान पे ना भैंस गिर गई। क्या? मेरा मतलब है कि रेहान भैंस पे गिर गया है। मेरा मतलब भैंस रेहान पे गिर गई है। अरे क्या बके जा रहे हो? भैंस पर कोई कैसे गिर सकता है? तुम्हारी अम्मा ने गिराया उसे। क्या? अम्मा ने? पर अम्मा ऐसा क्यों करेंगी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बेचारा सीढ़ियों पे चढ़ के केबल का काम कर रहा था। तुम्हारी अम्मा आई और नीचे से सीढ़ी लेके गायब हो गई। पहले वो लटकता रहा, उसके बाद गिर के तड़पता रहा, और उसके बाद इकबाल कुरैशी की भैंस पे गिर गया। चोट तो नहीं आई? ये तो भैंस से पूछना पड़ेगा या इकबाल साहब से पूछना पड़ेगा। बेचारी बहुत चिल्ला रही थी। अरे मैं रेहान का पूछ रही हूँ।
अरे हाँ, उसको भी चोटें आई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की हड्डी टूटी है उसकी। वहाँ की भी हड्डी टूटी है जहाँ पे हड्डी होती भी नहीं है। मैं क्या करूं, मैं उससे कैसे मिलूं? देखो तुम्हें जो भी करना है ना तुम करो, लेकिन मेरा नाम मत लेना, उसने मना किया था तुम्हें बताने से। अच्छा वो सब मैं संभाल लूंगी। तो तुम एक काम करो, मैं ना तुम्हें मिस कॉल जब दूं तो तुम जीनत खाला को लेकर कहीं बाहर चले जाना। घुमाने? क्या बातें कर रही हो, मैंने बहुत बड़ी लगती है मुझसे, और वैसे भी इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं कि अपनी दोस्त की माँ को घुमाने लेके जाऊँ। हाँ अगर बहन होती तो अलग बात थी। अरे मैं उन्हें घुमाने की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ उन्हें घर से हटा देना ताकि मैं रेहान से जाके मिल लूं। हाँ हाँ वो तो हो जाएगा। बस सही है, मैं किसी तरह ना अम्मा से बचकर निकलती हूँ। चलो अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ निकलता हूँ। अच्छा सुनो वो 500 रुपए हैं खुले, कल दे दूंगा। अभी आया नहीं। यार दे दो। अबे दो ना। मैं तुमसे मांग रहा हूँ, तुम मुझसे मांग रही हो। हाँ यार बहन। क्या बेकार है ना यार ये। यार 500 रुपए नहीं है इसके पास। यार दो ना। सारे मोहल्ले का काम मैं ही करूँ है, कोई काम नहीं है मुझे कुछ। अरे नबील भाई, अबे नहीं तो तू कहाँ से आ गया? पर टाइम नहीं, जाने दे मुझे यार। मेरे पास बहुत है, आओ ना इधर इधर बात करते हैं ना। बोल। भाई मुझे वो हो गया, अब मैं क्या करूं? क्या बुखार? डॉक्टर के पास आ। अरे बुखार नहीं भाई, वो जो सबको जवानी में हो जाता है। ओ दिमाग खराब, वो तो तेरा ऑलरेडी है। नहीं भाई, वो जो कभी एक तरफ से होता है कभी दोनों तरफ से। कहाँ दिख रहे हो भाई? वही मुझे समझ में नहीं आ रही। जाने दे मेरे बाप, मेरे को बहुत देर हो रहा है। भाई ऐसे मत जाओ, मशवरे देते जाओ क्या भाई। मशवरा दूं तुझे मैं? क्या मशवरा मांगा जा रहा है ना वीर भाई से? क्या टाइमिंग है रूबी तुम्हारी। यार से कोई मसला हो गया, इसका मसला हल कर दे। सिकंदर क्या हुआ है तुझे? कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई तुझे? हाँ मुझे वही हो गया जिसमें रातों को नींद नहीं आती। अरे वो तो गैस होती है ना पागल। तू चल मेरे साथ दुकान में, तुझे चूरन देती हूँ। ना नहीं, वो जो किसी खूबसूरत की आंखों में देखने से हो जाता है। चलन नहीं भाई। कबस, लेकिन तेरे सारे इशारे तो आशिकों वाले। हाँ भाई, मुझे इश्क ही हो गया। आशिकों की आई शामत, तुझे भी इश्क हो गया। भाई मैं तो चला। देख सिकंदर, मैं तुझे समझा रही हूँ, ये इश्क विश्क के चक्कर में सब फारे गए। तू बर्बाद हो जाता है इंसान इसमें। तू चल मेरे साथ दुकान पे, मैं तुझे बिरयानी खिलाती हूँ। आजा। और बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाए तो मजा आ आजा जाए। आजा आजा आजा। रूबी सुनना, ए बोतल, ए रूबी बिरयानी। ओ बाले। हाँ अम्मा। ए बाले, वो मेरी अलमारी से ना महंगा वाला पाउडर लेकर आ और पफ भी लाई हो। अम्मा ये पफ क्या होता है? आई मुंह पे जो यूं यूं करके नहीं लगाते, वो होता है पफ। खाती पीती माँ के बेटे के होने बावजूद कंगलों वाली बातें करने लगा है। बादशाह की सोबत में रहने लगा है ना तू। ए खबरदार, जो मेरे बादशाह के बारे में कुछ कहा हो तो। तेरे जाहिल बच्चों की तरह नहीं है मेरा बच्चा। इतनी महंगी और अच्छी चीजें देखी है, तेरे बच्चों को क्या पता। महंगी चीजें तूने देखी है कभी जो तेरे बच्चों ने देखी होंगी? कंगली। अच्छा मैं कंगली बताती हूँ तुझे, दिखाती हूँ क्या क्या है मेरे पास। ए बादशाह जल्दी से आ जा मेरे बच्चे। हाँ हाँ जा जरा बक्से में से मेरा ब्रोकेट वाला जोड़ा तो निकाल के ला, इसके आगे फाड़नी है, जा जल्दी। ब्रोकेट वाला जोड़ा तेरा क्या बिगाड़ लेगा? अंदर से फटकार भरा मुंह तो यही निकलेगा। हाय हाय, तो तुम अपना फटकार भरा मुंह डाल देना ना मेरी कमीज के अंदर। हश, दफा कर। बदबू से मरना थोड़ी है मुझे। तेरी बदबू तो पफ वाले पाउडर से भी नहीं जाएगी। बदबूदार तो तू है, क्योंकि तेरे अंदर से इतनी बिसान निकलती है, तरह तरह के पाउडर छिड़कती रहती है जिस्म पर, मगर तेरी बिसान रह के खत्म ही नहीं होती है। अभी भी आ रही है। चल चल चल, बड़ी आई बदबू की बच्ची। अम्मा वैसे बदबू तो आ रही है थोड़ी थोड़ी। कम वक्त दुश्मनों की जबानें बोलता है। दफा हो जा यहाँ से, निकल यहाँ से। तेरी नाक सड़ गई है, निकल जा। खाना पीना बंद तेरा। पराठे नहीं दूंगी तुझे, पराठे खिला दो इसको। दुश्मनों की जबानें बोलता है। बदबू आ रही है मेरे पास से। इसीलिए आशिक अली ना इधर उधर मारना शुरू हो गए। नहा लेती हूँ मैं। हाँ नहाती हूँ जाके। अम्मा भाई क्या है, पागल बावली हुई है? वो आपको सौदा मंगवाना है? क्यों? मैं बाहर से जाकर ले आती हूँ ना। नहीं, सारा सौदा मैंने सिकंदर से मंगवा लिया है। अम्मा लेकिन भाई तो भूल जाता है, यकीनन कुछ ना कुछ भूल गया होगा। नहीं, कुछ नहीं भूला, सब कुछ ले आया। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सब कुछ ले आया? आपने गौर नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर भूला होगा। हाँ आज भूला था, कमबख्त मारा, लेकिन मुझे भी जिद हो गई थी। मैंने भी उससे सारी चीजें मंगवाई, 7 मरतबा भेजा उसको दुकान पे। अम्मा आपने भाई को 7 मरतबा बाहर भेजा, मुझे एक भी मरतबा बाहर नहीं भेजा। बावली हो गई है।
तेरा नाम क्या नूर खान है जो तुझे मैं बाजार भेजती? अम्मा, तुम्हें कोई और काम होगा ना, मुझे बता दे, मैं कर दूंगी। कोई काम नहीं रहा बाहर का। वैसे भी मैं सारा काम करके थक हार के लेटी हूँ, सर में शदीद दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा वो अम्मा, आपको मेरी दोस्त याद है गुल? बहुत बीमार है बेचारी, मैं उसे देखकर आ जाऊं? नहीं, शाम होने वाली है, कल चली जाना। अम्मा कल तक तो क्यों कल तक नहीं रहेगी? कोविड हो गया उसे क्या? हाँ हाँ, कोविड ही तो हो गया है उसे। फिर तो तू वहां पे जा ही नहीं सकती है, ये बीमारी उड़ के लगने वाली है। और याद रख, 15 दिन तक उसके घर के आसपास भी नजर नहीं आना। तू जा अपने कमरे में जाके सो जा। अल्लाह, मेरे सर में दर्द। कोविड हो गया और चलिए उससे मिलने। अरे कहाँ रह गई थी तू? इतनी देर से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुझे देखता हूँ ना तो मेरी बीनाई तेज हो जाती है, चमक आ जाती है मेरी आंखों। हैरत है, मैं तुम्हें नज़र कैसे आ जाती हूँ? मुझे तो लगता है तुम्हें जरीना के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। अरे वो तो मैं उससे वैसे ही कहता रहता हूँ, असल में तो मुझे तेरे अलावा कोई दिखाई नहीं देता। अरे आज का दिन तो भैया बहुत ही बुरा गुजरा है। एक तो ये मेहरुनिसा की अम्मा है, उन्होंने दिमाग खिला दिया। अरे ना अंधी है ना बहरी है, बस दूसरों को बेवकूफ़ बनाए रखती हैं। और ये कक्को कम बखत मारी, ना मेरे कपड़े सिए ना कुछ, सारा दिन बर्बाद हो गया उसके चक्कर में मेरा। बस बातें ही बनाते रहते हो। हिम्मत है तो हाथ पकड़ के दिखा। मैं तो तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, हमेशा के लिए हाथ थाम सकता हूँ तुम्हारा। तेरी शादी की लकीर कितनी साफ है। क्यों ढूंढ रही थी मुझे? कल की निहारी याद आ रही थी, बहुत मजे की थी। अरे और क्या, मुफ्ते की तो हर चीज ही मजे की होती है, क्या ख्याल है? मुफ्ते की कहाँ, तेरी मोहब्बत का मजा था उसमें। अरे मैं मर जाऊं, क्या बातें करने लगी है तो यार। अच्छा बात सुन, कल मेरे साथ जाएगी तो क्या खाएगी? लालू खेत की बिरयानी। बिरयानी खिलाएगा ना? हाँ मैं खिलाऊंगा यार। और ना यहाँ पीछे ना हलीम वाला एक बैठा हुआ है, बहुत मजेदार गाढ़ा गाढ़ा हलीम होता है उसके पास, हैं? अपने हाथ से खिलाऊंगा, खाएगी ना तू? बस ठीक है, मोटरसाइकिल पे बैठ के जाएंगे, थोड़े ज़रा झटके झुटके भी लगेंगे, मजा आएगा। है नॉटी तो बस ठीक है, ये डिसाइड हो गया। कल जो है बिरयानी खाएंगे, परसों जाएंगे तो हलीम खाएंगे, उसके बाद फिर डिसाइड कर लेंगे क्या चीज़ खानी है। बस ठीक हो गया, ज़बरदस्त। बीवी को घर छोड़ के हलीम और नहारी खाने के प्रोग्राम बना रहा है, कम बखत बेगैरत कहीं का। बताती हूँ मैं शमसारा को, वही सीधा करेगी साशिक मिजाज को। अरे उसकी एक भी हड्डी बची नहीं है, सारी की सारी हड्डियां टूट गई हैं और ठीक भी नहीं होगी जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी। तुम बस एक काम करो, रेहान के घर फौरन चले जाओ। वाह 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 वाह, मुझे पता तुमने क्या तरकीब सोची है। रेहान के घर जाऊं और उसे उठा के लेकर आऊं। पता ना रेहान का वजन कितना है और मैं कितना कमजोर सा हूं, उसे उठाते उठाते मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैं तोड़ूंगी तुम्हारी हड्डियां अगर अब तुम बोले तो। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। अच्छा बोलो बोलो। देखो तुम अभी रेहान के घर चले जाओ, मैं तुम्हें जब मिस कॉल दूंगी ना तो ये तुम्हारा सिग्नल होगा कि तुम जीनत खाला को किसी भी बहाने से बाहर ले जाओ, ठीक है? अरे हाँ, जीनत खाला को तो बाहर ले जाने का आइडिया मैंने ऑलरेडी सोच रखा है, तुम टेंशन मत लो, ये हो जाएगा। बस ठीक है, तुम फौरन रेहान के घर जाओ और मेरे सिग्नल का इंतजार करो। डन हो गया। खाला, आज तो खाला को घुमाएंगे हम, पेट्रोल खत्म हो गया मेरा तो। ये कहाँ से आ गई? बच गया तू आज शाकिर हुसैन, बच गया। क्या जहानत से दिमाग लड़ा के तूने अपनी जान बचाई है। शाबाश चीते। और किस खूबसूरती से फंसा दिया आशिक अली को। क्या दिमाग चल रहा है तेरा।
तेरी शादी की लकीर कितनी साफ है। और मेरे हाथ में तो तीन मेरा मतलब है कि 2 लाइनें हैं। कितने खूबसूरत हाथ है, नाजुक नाजुक उंगलियां, इसमें हीरे की अंगूठी पहनाऊंगा अरे मौका मिल जाए मुझे बस, इस नकली अंधी बहरी को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। हाँ। जरीना, तो जरीना क्या बात, कहाँ छुपूं मैं? अरे मुझे छुपा लो, बचा लो। अरे मैं कहाँ जाऊँ? अबे आशिक, अबे पेट्रोल इतना महंगा हो गया, मैं तो कहता हूँ गधे लगवा ले, आगे किस्तों पे मिल जाएंगे तुझे, मैं बात करवा दूंगा तेरी। आशिक, आशिक वो बुला रही है तुझे, वहाँ तेरा इंतजार कर रही है, जा मिल। कौन है? वो इंतजार कर रही है, पता नहीं हुआ क्या इनको वैसे। हो हाँ। अम्मा, वो अभी जीनत खाला का मैसेज आया था, वो कह रही थी तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा है, और ये कि 1 घंटे बाद आप उन्हें कॉल कर ले, कोई बहुत ही लखपति और बहुत ही अच्छे रिश्ते के बारे में बताना है मेरे। जाके मेरा फोन लेकर आ, मैं अभी उससे बात करती हूँ। अभी कॉल नहीं करना है, 1 घंटे बाद करना है, अभी वो मसरूफ हैं। अरे 1 घंटे बाद वो लखपति किसी और का पति ना बन जाए। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये लो फोन। 1 घंटे बाद याद से फोन कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो नाराज होकर किसी और से रिश्ता करवा दें उसका। लेकिन आपके मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं है। क्यों? वो मैंने खत्म कर दिया। मेरा मतलब है कि वो आपने कॉल किया था ना आखिरी, तो उस वक्त आप लाइन काटना भूल गई और सारा बैलेंस उसमें खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं मर गई। अरे कहाँ जा रही हो? वो लखपति का रिश्ता मेरे हाथ से ऐसे फिसला जा रहा है, मैं देना दिलवाने जा रही हूँ। हॉलीडे की दुकान तो बंद है। आप एक काम करें, मुझे पैसे दे। वो मेरी दोस्त है ना महक, मैं उसके पास जाती हूँ, उसको पैसे दूंगी, वो अपने भाई को कह के आपके फोन में बैलेंस डलवाई। अरे चेक कर लो, हो सकता है दुकान खुली हो। अरे चेक करके ही तो आपके पास आई हूँ, आधा घंटा इंतजार किया कि दुकान बंद हो, उसके बाद ही तो आई हूँ आपके। क्या? मेरा मतलब है आधा घंटा इंतजार किया कि दुकान दोबारा खुल जाए, लेकिन नहीं खुली। अच्छा ठीक है, वो जो तुम्हारी दोस्त महक है ना, उसका भाई बैलेंस डलवाएगा ना, तू जाओ जाके बैलेंस डलवा दो। और देख, 1 घंटे से पहले आ जाना, ये ना हो कि लखपति का रिश्ता हाथ से निकल जाए। जा जा जा, जल्दी जा। हाँ जा, लेकिन गलती से पहले आ जाना। हो जाए रिश्ता कि मैं इस भट्टी का कर्जा अदा कर दूं। अरे मेहरबान भाई, अरे आज तो मैंने वक्त पे अकल दिखा दी, जान बच गई मेरी, वरना पक्का फंसने वाला था। अबे आज बच गया है ना, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जरीना किसी ना किसी ने छापा मार के तुझे पकड़ ही लेगी। तुझे कैसे पता चला जरीना ने अभी छापा मारा था? अरे अभी इधर से गई है। अबे बहुत तपी हुई थी, उसने तो मुझे ही बीवियों की तरह डांट दिया। क्या? हाँ, मुझे लगता है उसने चोरी पकड़ ली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरीना के सामने आने से पहले मैं आशिक को फंसा के वहां से निकल लिया था। अबे आज नहीं पकड़ा गया ना, तो फिर इंशाल्लाह किसी न किसी और दिन पकड़ा जाएगा। जा, कैसे पकड़ेगी? ऐसे ही जैसे जुबैदा ने पकड़ा था मुझे शाहना के साथ, ईमान से बड़ी कुट लगाई थी। तुम मेरी तरह अक्लमंद नहीं हो ना भाई मियाँ, जब ही तुम्हारी कुट लगी। ये जो अकल वकल है ना, ये सब दरी की दरी रह जाती है औरत के सामने। मुझे तो तेरी कुट भी वैसी ही लगती नजर आ रही जैसे मेरी लगी थी। मुझे जुबैदा और जरीना में ज्यादा फर्क नहीं लगता, तो भी इंशाल्लाह जल्दी पकड़ा जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। अबे दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। अबे क्यों डरा रहे हो यार, कभी तो मुंह से कोई अच्छी बात भी निकाल लिया करो। चलो तो अच्छी बात कर देते हैं कि मार खाते हुए जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा बचाना है और हल्दी और फिटकिरी कैसे लगानी है। तो उसके बाद क्या दवाई भी खानी पड़ेगी? और दवाई भी खानी पड़ेगी। कितने दिन के लिए? ये तो यार डॉक्टर ही बताएगा, तो महीना खानी है कि 2 महीने खानी है। अबे तो फिर तो क्या करूंगा भाई? तो मैं बताता हूँ ना। क्या हो गया यार, तू बता चुनीला, तुझे किसका इंतजार है? सिग्नल का। किसके सिग्नल आ रहे हैं? अरे वो रोड पे चलते हैं ना, तो हर 2-3 किलोमीटर बाद आते हैं ट्रैफिक सिग्नल। अबे तू क्या किसी हाईवे पे ट्रक चला रहे जो तुझे सिग्नल का इंतजार है? यहाँ कौन सा ट्रैफिक सिग्नल आएगा? आ गया सिग्नल आ गया। मैं ट्रक तो नहीं चला रहा, लेकिन तेरी माँ को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा गया तो। अच्छा, ओ ये कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा ही काम करने जा रहे। जा मेरे बच्चे। हाँ ठीक है, दिलवा दूंगी अमीर रिश्ता। खुदाफिज। खाला। अरे खाला,
मेरी अम्मी के पास तो मेरे लिए एक बहुत ही करोड़पति लड़की का रिश्ता है, लेकिन उसका करोड़पति बाप मुझे रिश्ता देने से इनकार कर रहा है। अरे क्यों इनकार कर रहा है? वो कह रहा है हम धोबी में लड़की नहीं देते। हाँ, तो केबल वेबल का काम हम करता हो तो जरा बताना। क्या केबल का काम? हाँ, काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ, कोई केबल वाला नजर ही नहीं आ रहा मुझे। अरे क्या अंधा हो गया है? ये अपना रेहान केबल का काम नहीं करता क्या? अरे हाँ खाला, रेहान तो अपना केबल का काम करता है। अरे मैं तो कहता हूँ खाला, आप भी के अभी मेरे घर पे जाओ, मेरी अम्मा से बात करो। मैं तो कहता हूँ 200% रिश्ता तय होने वाला है, अगर अभी तक उसके बाप ने कहीं और रिश्ता तय ना किया हो। अरे ऐसे कैसे कर लेगी कहीं और बात? अभी जाती हूँ मैं तेरी अम्मा के पास। ऐसे कैसे मेरे बेटे के हक पे कोई डाका डाल देगा? हाँ? अरे मेरी अम्मा तो गई हुई है 2 दिन के लिए हैदराबाद। खाला तो वहां जाएंगी और टालम टोल करके वापस आ जाएंगी। आई तोड़ दे इसकी मुंडी बाहर ले जाके, कम बखत ले जा इसे बाहर। शमसारा संभाल ले अपने मियाँ को, कहीं फिर ना हाथ मलती रह जाना। क्या हो गया माँ, उसने क्या कर दिया? अरे करेगा क्या, एक और बीवी ले आएगा इस घर में। क्या? अरे रास्ते में मिला था वो मुझे, हूर के साथ खूब हंस हंस के बातें कर रहा था। क्या बातें कर रहा था उस हूर चुड़ैल के साथ? अरे वो मुझे निहारी सुनाई दिया, किसी होटल में निहारी खाने का प्रोग्राम बना रहे थे दोनों। कौन से होटल में अम्मा? अरे बस यही नहीं सुनाई दिया मुझे, वरना मैं चली ना जाती, तुझे तो बाद में बताने आती, पहले निहारी खा के आती। शर्म करो अम्मा, शर्म करो। निहारी के चक्कर में तुम मेरी होने वाली सौतन के साथ खाना खाने चली जाती। अम्मा बहुत बुरी हो तुम। अरे इतनी बुरी नहीं हो जितनी बुरी तेरी मेहरुनिसा की अम्मा है। हाँ, सब देखती सुनती है, मगर धोखे दिए जाती है सबको। हाँ, किसने कहा मेरी अम्मा को धोखेबाज? आए मैंने कहा है तेरी अम्मा को धोखेबाज। अच्छा, क्या धोखा दिया मेरी अम्मा ने? गली में मिली थी वो मुझसे, मैं उससे मेहरुनिसा बन के मिली। भाई सारा वक्त बेटी बेटी करके बातें करती रही, वो तो मुझे बाद में पता चला कि सब देखती और सुनती है। ये धोखा तो तुम दे रही थी ना अम्मा को। मेहरुनिसा बन के तो तुम मिली थी अम्मा से, अब धोखेबाज तो तुम हुई। खबरदार जो मेरी अम्मा को धोखेबाज कहो तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। चल, बढ़िया है मुंह तोड़ने वाली। हाँ, वो आपस में लड़ना बंद करो और संभालो अपने मियाँ को। असल धोखेबाज तो वो है, तुम दोनों को धोखा दे रहा है। अरे हाय, काश तेरा मियाँ तेरे अब्बा जैसा होता है, उनको तो मेरे सिवा कोई और नजर ही नहीं आता है। अच्छा बस रोना धोना बंद कर, संभाल उसको। पागल है क्या? मियाँ नहीं संभाला जाता? चल जा, तू जो काम कर रही थी कर जा। चीनी डाल दी इसमें। बकवास करने की जरूरत नहीं है मुझसे, काम कर बढ़िया ही, मुफ्त की रोटियां खाने के लिए आ जाती हैं। मुंह तोड़ूंगी इसका मैं, देखना। चल अच्छा बस कर। एक कोई तदबीर कर, रोना धोना बंद कर। अब क्या अंदर आएगा? जाना कहाँ से आ जाते। क्या चीज़ है भाई? इस महल्ले में कैसे कैसे मखलूक़ात आ गए भाई? और बेटा सब ठीक चल रहा है ना? किसी को उधार तो नहीं दिया ना? अरे नानू, आपको क्या लगता है मैं उधार दूंगी किसी को? नवासी किसकी हूँ? मेहरबान चाचा मुझे ना वो दे दो जो छोटी सी होती है। साकिर की इज्जत जब भी थोड़ी देर पहले उतरने वाली थी। नहीं भाई, वो जो थोड़ी कम छोटी होती है। ड्यूटी? अबे मेरी इज्जत क्या चूंटी से भी छोटी है? भाई ये तो तेरे को पता होगा। भाई वो जो खाते हैं। मैं समझ गई, ये मार की बात कर रहा है। नहीं भाई, मार तो शौहर खाते हैं ना, वो जो बच्चे भी खाते। डांट भाई डांट तो सन मुरीद खाते हैं ना, वो जो रोज खाते। जूते जो अपने मेहरबान भाई जोजा मोहतरमा से खाते। नहीं भाई, जूते तो कमर पे खाते हैं ना, वो जो मुंह से खाते। गालियां। नहीं, अरे वो जो एकदम मांग लेते हैं देखते ही। माफी। उधार। नहीं वो नहीं भाई, वो जो गले में अटक जाती है। नहीं भाई, वो जो चूस के खाते हैं। अरे यार दिमाग चूस गया तू तो। बेटा तू संभाल इसको, चलो यार हम चाय पीने चल। भाई देख साकिर, चाय के पैसे आज भी तू ही देगा। हाँ मैं ही दूंगा चाय। चलो। हाँ भाई, शुरू से शुरू हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ रूबी,
तुम्हें मेरी ये भूलने वाली आदत बुरी तो नहीं लगती ना? अब शुरू में बुरा लगता था, लेकिन बाद में तफरी आने लग गई। बड़े मजे की बातें करता है तू। है मतलब कोई ऐसा भी है जो हमसे प्यार करता है? अब प्यार का कब बोली मैं तो बस ये बोल रही हूँ तू मासूम है, अच्छा लगता है। चल इसी बात में मैं तुझे आज 2 टॉफियाँ खिलाती हूँ। अरे हाँ, टॉफी तो खाने आया था मैं यार, वही 2 रुपए वाली दूध की टॉफी है ना, ये ले फ्री की 2 टॉफियाँ खा जा। चाहिए ना? ये लो, एक तुम भी खाओ। हल्का आजा, चल चलता बनम, शाबाश, चल चल चल। तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया नूर कि तुम्हें बताया किसने कि मैं गिर गया? अरे वो बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? पता चल गया होगा ना उसको। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिसने भी इसको बताया फिर ये भी बताया होगा ना कि मैं कैसे गिरा और किसने मुझे गिराया। रेहान मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि तुम ऊपर से नीचे गिर गए। टेंशन मत ले, तेरी सास के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। सास वाली हरकत? सांस रुक गया था ना जब मैं गिरा था, वो कह रहा है। तुम ठीक तो हो? हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। शाजिया, ओ शाजिया शाजिया, अरे कमबख्त रुक तो सही, अच्छा ही हुआ तू मुझे यहीं मिल गई। अब तुझे फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नबील ने मुझे सब बता दिया। अब तुझे यूं सड़कों पे फिरने की जरूरत नहीं है। अरे अगर नबील ने तुझे सब कुछ बता दिया है तो ये भी बता दिया होगा पिछले 1 महीने से मैं ढूंढ के आजिज आ गई हूँ, मगर वो मुझे नहीं मिले। इसी वजह से 2 दिन के लिए हैदराबाद गई थी, मगर मजाल है जो मुझे वो वहाँ भी मिले हो। आज सुबह ही वापस आई हूँ। लो बताओ, पागल हो गई है क्या तू? अरे रिश्ता अपने मोहल्ले में मौजूद है और तू हैदराबाद में जाके ढूंढती फिर रही है। ये रिश्ता कहाँ ढूंढ रही हूँ मैं? तो और क्या ढूंढ रही है? अरे पिछले 1 महीने से सस्ते टमाटर ढूंढ रही हूँ जो किसी मार्केट में सब्जी मंडी में 300 रुपए से कम नहीं मिल रहे। इसी वजह से हैदराबाद गई थी, मगर मजाल है वहाँ भी नहीं मिले। लो, मुझे तो नबील ने बताया था कि करोड़पति बाप की बेटी का रिश्ता है तेरे पास। करोड़पति बाप की बेटी का रिश्ता? वो कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, तेरे नबील ने ही बताया कि तेरे पास करोड़पति बाप की बेटी का रिश्ता है। वो तो भला हुआ वो इकबाल कुरैशी की भैंस का, मैं उसके ऊपर गिर गया था इसलिए मुझे कम चोटें आई, वरना तो मेरा सर्वर फट जाता। अरे इकबाल भाई तो बहुत खुश थे, कह रहे जब से रेहान मेरी गाय के ऊपर गिरा है ना, मेरी गाय 4 गुना दूध और देने लगी है। वो क्यों? प्रेशर माय डार्लिंग, प्रेशर में ना इंसान अच्छा काम करता है। और वो तो कह रहे थे कि रेहान आज के बाद जहां भी लगाए ना सीढ़ी मुझे बताना, मैं नीचे अपनी गाय पार्क कर दूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये नबील है कहाँ? मेरे घर पे ही तो था, बिला वजह मेरा टाइम जाया किया उसने। चल तेरे साथ चल के पकड़ के पूछती हूँ, कहाँ ख्वाब में देख लिया उसने करोड़पति बाप की बेटी का रिश्ता? चल चला, तेरा पूछते हैं तो सही उससे। बात सुन नबील, तू जरा 2 मिनट के लिए कमरे से बाहर जाएगा, मैं 3 मिनट के लिए नूर से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर तू मेरे सामने में बात करेगा तेरी माँ को नहीं बताऊंगा, टेंशन ना ले। रेहान, चल तेरे साथ चल के पकड़ के पूछती हूँ, कहाँ ख्वाब में देख लिया उसने करोड़पति बाप की बेटी का रिश्ता? चल चला, तेरा पूछते हैं तो सही उससे। बात सुन नबील, तू जरा 2 मिनट के लिए कमरे से बाहर जाएगा, मैं 3 मिनट के लिए नूर से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर तू मेरे सामने में बात करेगा तेरी माँ को नहीं बताऊंगा, टेंशन ना ले। रेहान, अम्मा नूर अम्मा आ गई। तुम एक काम करो नूर, तुम इस चादर में घुस जाओ। सॉरी, मेरा मतलब है मैं इस चादर के नीचे घुस जाता हूँ। नबील तू इसको लेके निकाल। मैं कैसे लेके निकाल? मतलब तेरी माँ पूछेगी कहाँ से, तो क्या बोलूंगा? तू बस बोल देना कि बच्ची को चीज दिलाने ले गया था। बाप थोड़ी उसको जो चीज दिलाने लेके गया क्या था। बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मुझे भी फंसवाओगे? कहा था खाला को दूर भेजना। कोशिश तो यही की थी, बस थैली में से मुंह बाहर निकाल के छोड़ना बाकी रह गया था। मेरी अम्मी है, कोई बिल्ली नहीं है वो। तुम्हें कहा भी था साथ जाना उनके। सोचते कुछ सोच। अरे ये है ना, एक काम करते हैं, मैं चादर कैसे खोलता हूँ, इसको छुपाऊंगा इसके पीछे और बाहर ले जाऊंगा, तुम बस मूव मत करना। क्या फजूल बातें कर रहे हो? उनको क्या बोलेंगे? तुम चादर लेकर क्यों आए हो वहाँ? कोई बहाना कर दूंगा, बोल दूंगा खाने लेके जा रहा हूँ यार। अरे रेहान, तू अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रहा? खोल रहा हूँ अम्मा, खोल रहा हूँ, कपड़े बदल रहा हूँ। हैं? अरे क्या नबील के साथ कपड़े बदल रहे हैं? माना कि तुम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन इतनी अच्छी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे? नहीं अम्मा, अस्तगफिरुल्लाह, नबील तो कब का जा चुका है, मैं तो बिल्कुल अकेला तन्हा कपड़े बदल रहा हूँ। तो इतनी देर क्यों लगा दी कपड़े बदलने में?
कि हाथ से सिलाई कर करके पहन रहा है, लेकिन मशीन तो बाहर पड़ी है और तुझे कपड़े भी सीने नहीं आते। अम्मा कोई सिलाई नहीं कर रहा, वो कमर अकड़ी हुई है ना, कपड़े बदलने में टाइम लग रहा है। अच्छा अच्छा चल ठीक है, आराम से कपड़े बदल के फिर दरवाजा खोल देना, सही है। बहन तुम्हारा नबील तो जा चुका है यहाँ से। चलो फिर मैं भी चलती हूँ, उसकी तो घर जाकर ही खबर लूंगी। अरे रुको ना, अब इतने दिनों के बाद तो तुम आई हो, थोड़ी देर तो बैठो। आओ चलो चलो, आ जाओ फिर, चलो चलो आ जाओ और बैठो। सुन नबी, तेरा वो चादर वाला आइडिया बहुत अच्छा था, तू इसमें चादर डाल और उसको बाहर ले जा। वो तब का आइडिया था जब मेरी माँ बाहर नहीं थी, अब मेरी माँ बाहर है, कैंसिल कैंसिल। नहीं नहीं नहीं, तुम नबील को पहले ही मना कर चुके हो, अब जो करना है तुम्हें ही करना है। मुझे दे तो, तुम क्या कह रही हो, मुझे मनवाओगी, मैं कैसे कर सकता हूँ ये? अब ये तेरा घर है, अगर तू तेरे कमरे से नहीं निकलेगा तो और कौन निकलेगा? हम निकलेंगे। अच्छा अच्छा रिलैक्स, इंसान को चोट लगी है, कमर अकड़ी। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, खड़े हो खड़े हो खड़े हो, शाबाश शाबाश। अबे मदद तो कर थोड़ी। अबे क्या मदद करो? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अम्मा जरा आंटी को साइड पे करो, मैं बाहर आ रहा हूँ। निकलो तो बाहर। हो जाओ नीचे। सिनोरिटा, मेरा इंतजार ही करना, बस रास्ते से। अरे आप आ गए? अरे खड़े क्यों हैं? बैठे ना, बैठे हैं। अच्छा ये बताएं, बोतल ठंडी थी और नहारी? निहारी गलत। निहारी कौन सी? कहाँ खिलाई तुमने हूर को नहारी? कौन बातें कर रहा है तुमसे ये इस तरह की? मेरी अम्मा ने सारी बातें खुद सुनी है कि तुम हूर को नहारी खिलाने लेके जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। तेरी माँ मुखबिरियाँ करती फिर है? हाँ हाँ, चुगलखोर है इसकी अम्मा एक नंबर की, इधर की उधर करने में मास्टर है। लेकिन तू ये बता, आशिक अली तू उसको कहाँ निहारी खिलाने लेके गया था? कौन सी निहारी? वो तो बता रही थी कि वो निहारी थी। क्या? मेरा मतलब है कि वो मुझे बता रही थी कि वो निहारी थी, तो पानी नहीं आ रही थी। पानी नहीं आ रही थी, वो निहारी थी, तो तुझे क्यों बता रही थी? ये सब कुछ इसकी चुगलखोर अम्मा की वजह से हो रहा है, लेकिन ये सारी बातें वो तुझे क्यों बता रही थी? नहीं, वो तो बता रही थी कि वो निहारी थी। क्या? मेरा मतलब है कि वो बता रही थी कि वो निहारी थी, पर तो पानी नहीं आ रही थी। पानी नहीं आ रही थी, निहा रही थी, पर तुझे क्यों बता रही थी? कौन है तू उसका भाई? चुगलखोर अम्मा ने मरवा दिया तुझे। सच सच बता, तूने उसको निहारी कहाँ खिलाई है? हाँ बता। ये बताओ, कहाँ खिलाई नहारी? मैं डबल खाऊंगी नहारी। अरे चुप करो तुम दोनों, मगज खा लिया भाई। ओए मगज निहारी, मैं भी खाऊंगी मगज निहारी। नहीं नहीं, मैं तो मगज के साथ साथ नली निहारी भी खाऊंगी। मैं तो नली का ड्रम बन गई है, खुद तो कहीं नली नहारी। मेरे पास पैसे कहाँ इन सब चीजों के? अच्छा तो उसे कैसे खिलाई? चुगलखोर अम्मा ने जिंदगी अजाब कर दी तेरी। अरे पनाह मांग ऐसी अम्मा से। लेकिन तू मुझे सच बता, तूने निहारी उसको कैसे खिलाई? हाँ कैसे खिलाई? जवाब दे। कैसे खिलाई? बताता हूँ। ऐसे खिला मैंने। ये ले नली खा ले। छोड़ दे, छोड़ दे। कहाँ गई मेरी गोभी? गोभी कहाँ गई? मारूंगी इसको मैं। इसको छोड़ूंगी नहीं। किधर गई मेरी गोभी? मारती हूँ मैं इसको। ठीक है और जल्दी से बता, कौन सा है वो लखपति का रिश्ता, और तुमने मुझे फोन करने को क्यों कहा था? हाँ, इसे क्या हो गया? अरे अरे उधर मत देख, उधर पर्दा है। अरे तू तो अंदर जा, कमबख्त मारे, यहाँ क्यों खड़ा हुआ है? और तुझे किसने कहा कि मेरे पास लखपति रिश्ता है? अरे नूर को तुमने फोन नहीं किया? नूर ने मुझे कहा कि 1 घंटे बाद आप फोन कर लीजिएगा। अब वो पता नहीं कमबख्त मारी बैलेंस डलवाने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। मैंने सोचा कि मैं चली जाऊंगी, ये ना हो कि रिश्ता यहाँ से निकल जाए, लेकिन नूर भी अभी तक नहीं आई। बताना कौन है लखपति? ये सब हो क्या रहा है? क्या नबील ने मुझसे कहा कि शाजिया के पास करोड़पति रिश्ता है, और नूर ने तुझसे कहा कि मेरे पास लखपति रिश्ता है। ये चक्कर क्या है? और ये दोनों कहाँ गायब हो गए? जी क्या पता भाई। अरे तू अभी तक यहीं खड़ा हुआ है, जा अंदर बेशरम बेगैरत, और कपड़े पहन कर आ। अम्मा मैंने कपड़े पहने, में चादर उतार के दिखाऊं क्या? ये आवाज कैसी है इतनी? खाला ये मेरी आवाज कभी कभार ऐसी हो जाती है ना। वो जो पिछली बार बारिश हुई थी ना, तो याद है मुझे करंट लगा था, खंबे से गिर गया था, उसके बाद से ये मसला चल रहा है। अरे अरे मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया? एक तो कपड़े बदलते बदलते तू बाहर आ गया, ऊपर से अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है। अम्मा मैंने कपड़े पहने हुए, आप कहो तो चादर नीचे करके दिखाऊं क्या? हाय हाय, चढ़ गए जिन्नात मेरे बच्चे के ऊपर। देखो जमी कांप रहा है मेरा बच्चा। हाय मैं क्या करूं, कांप रहा है। अम्मा मैं जिन्नात की वजह से नहीं कांप रहा, चूंटियां काट रही हैं, इसकी वजह से हिल रहा हूँ। इस चादर में चूंटियां, उनको झाड़ने जा रहा हूँ। आओ देख लो, चूंटियां झाड़ो, आओ चूंटियों, आ जाओ, तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आ चूंटियों, चूंटियों।
ए सिकंदर, अरे रूबी तू दुकान पे नहीं है? अबे यही नजर आ रही हूँ ना तुझे, जाहिर सी बात है यही हूँ। बाबले, अच्छा अच्छा तू तो यहाँ है, चल फिर मैं दुकान में बाद में आ जाऊंगा। अरे तू जाके ले ले तुझे जो लेना है। वैसे लेना क्या है तुझे? अरे मुझे वो चाहिए था, वो जो पानी में डाल के पीते हैं। जहर, जहर से तो मर जाते हैं। स्ट्रॉ? अरे स्ट्रॉ नहीं, वो जो बीमार को देते हैं, दवा। अरे दवा नहीं, वो जो मरीज को पिलाते हैं। सूप सूप। अरे नहीं नहीं, वो जो सफेद सफेद पाउडर की तरह होता है ना, पानी में डाल के देते हैं। हीरोइन। अरे भाई हीरोइन नहीं, हीरोइन तो भर के देते हैं ना, वो जो पानी में घोल के देते हैं। अबे सत्तू की बात कर रहा होगा यार। अरे रूबी, सत्तू सफेद कब होता है? क्या आदमी है भाई, मुझे चक्कर आने लगे, ग्लूकोज मिलेगा? अबे हाँ, ग्लूकोज ही तो चाहिए मुझे। वो सफेद सफेद सा होता है ना, पानी में डाल के देते हैं। अबे सिकंदर, ग्लूकोज कहाँ मिलेगा हमारी दुकान पे यार, जाके कहीं और से खरीद ले। कौन है? तेरी सेटिंग है? हाँ मेरा मतलब नहीं है तो बड़ी अच्छी। अबे भाई तू है कौन और यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो भाई अपने मामू के घर जा रहा था, ऐसे ही रुक गया मैं। अबे तू जाना फारिक, तेरे मामू इंतजार कर रहे होंगे। चल भाग जा यहाँ रहा हूँ से। जा रहा हूँ, मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है। कहाँ से आ जाते हैं। तुम लोग पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अब्बा बता रहे भूख लग रही है। तो खाना क्यों नहीं खाया? खाया था 4 घंटे पहले। अबे 4 घंटे पहले खा लिया था ना, तो कोई बुखार की गोली थोड़ी है जो आज 4 घंटे के बाद खानी पड़ेगी। अरे अब्बा कैसे बाबू तुम, यहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं और तुम रात की कहानी सुना रहे हो। हाँ, बाप तो बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, और एक तुम हो 10 रुपए वाली एक कुल्फी दिला के कहते हो कि सब मिलके खा लो। तो हेलो, मैं कौन सा कोई लैंडलॉर्ड हूँ? अब्बा इतने गरीब क्यों, कुछ पढ़ लिख लेते तो अभी ये नहीं होता। अरे तो तुम लोग पढ़ लिख लो ना, ताकि मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सको। लेकिन नहीं, सारे मिलके मुझे ताने देने में लगे हुए, या फिर लड़ते रहते हो तुम लोग आपस में। अबे भाई ये कहानी तो हम पे ही आ गई। चल फिर कल्टी मारते हैं। चल। मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे भूख लग रही है। तुम मुझे खा ले। आपसे तो अच्छा है मैं 5 रुपए वाला पापड़ खा लूं। लाओ 5 रुपए। ये देखो बातें सुनो। अबे किसकी रेस गाड़ियां हैं ये, इसको लेके जाओ। अब्बा तुम्हारी तो है। ये क्या मसला है? अरे है क्या हो गया, कमबख्त, तो निकलो यहाँ से, निकलो। हद कर दिया, नहीं तो जल्दी निकलो यहाँ से। दिमाग खराब करके यार, चिड़िया घर लगता है। क्या हो गया, तुम पे क्यों इतनी फटकार बरस रही है? मेरा मतलब है क्यों इतने परेशान हो? हाँ मैं परेशान हूँ, मुझे किसी पे शक हो गया है। मैं सोच रहा हूँ। शक किस पे? तुम्हारे अब्बे पे। क्या? मेरे अब्बा पे? यानी कि मैं अपने अब्बा की बेटी नहीं हूँ? नहीं, कह दो आशिक, कह दो कि ये झूठ है, कह दो। तो क्या हो गया तुझे? मैं तो कुछ और बोल रहा हूँ। तो क्या कह रहे हो, बताओ ना। बात ये है कि तुम्हारे अब्बा जो है ना, उनके रास्ते टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, निकलते कहीं को है, पहुंचते कहीं को है वो। है? हाय अल्लाह, कहीं अब्बा भी मेहरुनिसा की अम्मा की तरह तो नहीं होते जा रहे? अबे नहीं, उनका ध्यान ना कहीं और जा रहा है आजकल, मैं नोट कर रहा हूँ। अरे तुम्हें इससे क्या, अपने काम से काम रखो बस। तो मेरा क्या काम है? तुम्हारा काम ये है, मुझे पैसे निकाल के दो, मसूर की दाल मंगवानी है। अबे घर से बाहर जाओ तो पैसे दो, घर के अंदर आओ तो पैसे दो। मैं आशिक हूँ, कोई गुल्लक हूँ? हाँ, गुल्ला को तो ना कब का फोड़ चुकी होती मैं। बस शुक्र करो कि इंसान हो। लाओ ना, निकालो पैसे। और माफ कर, खुदा के लिए जा यहाँ से। कभी ज्यादा ना देना। भूखी रहेगी तू, मेरे पास तो दूसरा भी ऑप्शन है। मेहरुनिसा, कोफ्ते लगाओ चप्पल में। अम्मा बाहर लड़ाई हो रही है। हाँ तो होने दे, बाहर बच्चों की लड़ाई हो रही है। हाँ तो लड़ने दे ना, थोड़ी सी भुस्म चिंगारी तू पे डालेगी तो पूरी थोड़ी लगेगी। हमारे वालों में शमसारा वालों में लड़ाई हो रही है। भारी कौन पड़ रहा है? भारी तो हमारा वाला ही है। हाँ तो तुझे क्या परेशानी है, जा जाके तमाशा देख। अच्छा, देसी घी के पराठे ऐसे थोड़ी खिलाती हो। अम्मा अब नहीं देखा जा रहा, बहुत पिट चुके हैं वो लोग। आई तो पिटने दे, तुझे क्या परेशानी है? पिट के मुंह लाल हो गए। हाँ ये तो और भी अच्छी बात है, जाएगा तू भी लगा दे, मुंह लाल कर दे उनका। तो अपने वालों के मुंह पे भी एक एक लगा दूं। हाय
अपने वाले पिट रहे क्या? तो और क्या, वो लोग तो मुझे भी मार रहे थे। ओए अल्लाह, क्या अपने वालों के मुंह लाल हो रहे हैं? हाँ माँ। जब तू पहली दफा आई थी तब अपने वाले पिट रहे थे। हाँ माँ, यही तो बता रही थी। अरे खाक बता रही थी तूने तो कहता अपने वाले भारी पड़े। अपने वाले तो भारी हैं अम्मा, समझा रहे तो पतले पतले बच्चे। एक कमबख्त दुबले पतले का थोड़ी पूछ रही थी मैं। पता नहीं कब से मेरा लाल पिट रहा होगा, उसका मुंह लाल कर दिया। अल्लाह, बेचारा मेरा बच्चा पिट पिट के। अच्छा अम्मा, मैं भी जाके लड़ती हूँ, बताती हूँ मैं उनको। मार जाके उनको। आज तो देख शमसारा, तेरे बच्चों को मैं कच्चा चबा दूंगी, कैसा लाल करती हूँ। शमसारा, तेरे बच्चों को बताती हूँ मैं। अरे घोड़ा, अरे बाबा ये क्या कर रही है? इतनी गर्मी पड़ रही है, उसमें ये ठंडा ठंडा शरबत पी रही है, बीमार हो जाएगी। क्या बात है, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। खुश तो मैं बहुत हूँ, जोएब के लिए किसी से बात हुई है। क्या वाकई? तो फिर कुछ उम्मीद बनी? अरे बाबा, उम्मीद कैसे बनेगी? जब जोएब की शादी होगी फिर ये उम्मीद होगी ना। अरे घोड़ा, फिर तो खर्चा भी बहुत होगा। मैं कितना खुश आया था, तूने मुझे परेशान कर दिया ये उम्मीद वाली बात करके। हुआ क्या है? अरे उम्मीद की एक किरण मिली है, एक छोकरी मिली है किरण नाम की, जोएब से शादी के लिए राजी है। ये जानते हुए भी कि हमारा जोहेब जहनी तौर पर। पता है उसे, सब पता है। जब भी जोएब की शादी हो जाएगी तो जोएब जहनी तौर पर ठीक हो जाएगा। चल फिर इसी बात पे एक बगैर चीनी, बगैर पत्ती और बगैर दूध वाली चाय बना के ले आ, मैं उधर रेस्ट कर रहा हूँ। जोहेब जहनी तौर पे ठीक हो या ना हो, लेकिन तुम्हें ना अपनी जायदाद का वारिस जरूर पैदा करके दे देगा, और ऐसा तुम्हें हरगिज नहीं होने दूंगी। लगता है मुझे आशिक अली के मोटरसाइकिल वाले आइडिया पे अमल करना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। आए नहीं तुम कपड़े लेने? दरअसल वो बेगम साहब, वो तुम फौरन अपने स्कूटर के साथ मेरे पास आ जाओ अभी। वो बेगम साहब स्कूटर खराब है, अगर जरूरी काम है मैं पैदल आ जाता हूँ। नहीं, पैदल आने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि वजन कितना है? भाई मेरा स्कूटर कम से कम 2 मन वजन उठा सकता है आराम से। अरे मैं वजन उठाने की बात नहीं कर रही हूँ पागल इंसान, स्कूटर का अपना वजन कितना है? बेगम साहब स्कूटर को तो कभी नहीं तोला मैंने। कुचल सकता है किसी को? हाँ, किसी पे चढ़ गया तो कुचल देगा। क्यों? ठीक है, तो फिर बताओ कब तक सही हो जाएगा तुम्हारा स्कूटर? 15-20 दिन लग जाएंगे बेगम साहब। वो दबा असल में ना धुआं मार रहा है स्कूटर, तो पैसे नहीं है, वो जैसे पैसे आएंगे मैं ठीक करा लूंगा। 15-20 दिन? क्या? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा दिन है, रहने ही दो तुम। अरे बेगम साहब, हेलो, आई लव यू तो बोल देती, गुस्से में रहती है हर वक्त। अब क्या करूं? कोई ना कोई आइडिया तो निकालना ही पड़ेगा। वाह वाह वाह, शाबाश मेरे बच्चे, क्या बुरकस बना दिया इसका। तू तो एक ही सारे पे भारी है, और तू भी मार इसको, इसका मुंह जो ना लाल कर दे, ऐसी चपेट लगा ठीक हो जाएगी। हाय अल्लाह, और कितना मारोगे मेरे बच्चों को? मुंह लाल कर दिया, कंधारिया नार बना दिया। कमबख्त पीछे हट। हाय हाय, बच्चों के मामलात में हम तो नहीं बोले, तुम क्यों दखलंदाजी कर रही हो? हाँ, तेरे बच्चे ऐसे पिट रहे होते तो तू भी बीच में बोलती, और रुखसात तो तू रही थी। हाँ तो रुखसात है ना, मैं रुखसात, मार ना मार, कच्चा चबा दूंगी मैं इसको तेरी तो। मार, सुन, गाली मत देना, हाँ वरना जबान खींच लूंगी तेरी। अच्छा, मेरी जबान खींचेगी तू? है गाली एक जुबान वापस कर देना। अम्मा बगैर जुबान की गाली कैसे देगी? हाँ, तो क्या आप जबान भी ना चलाएं? तेरे बच्चे मुंह लाल कर दे मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे गूंगे बन के खड़े रहे। हाँ, मेरे बच्चे तो तेरे बच्चों को काट डालेंगे, चीर डालेंगे, देख तो तू सही। मार मार मेरे बच्चे, ये हो गंदा कहाँ लगा? मार गंदा, ये तो लगा गया। ओए मेरे बच्ची, वाह वाह, खा सच के काट दे, हर मोटू का पेट फाड़। एक तो इस आशिक अली के मोटरसाइकिल को भी अभी बीमार होना था। कितना जबरदस्त प्लान बनाया था मैंने, एकदम शर्लक होम्स वाला। सबका सत्यानाश कर दिया, सब पे पानी फेर दिया।
15-20 दिन, इतने में तो वो चांडियो साहब उसकी बेगम को घर पे आके ले आएंगे। क्या करूं, कैसे मारूं? ओ, हाँ, इतनी ऊंचाई, इतनी गहरी खाई, ये बात मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आई? यहीं से गिराऊंगी मैं ज़ुएब को। हादसाती मौत। हाँ, आ जाओ मम्मा के बेटे, यहाँ आ जाओ, आगे भी जा सकते हो। लेकिन मम्मा हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटे, हम यहाँ पे गेम खेलेंगे। IGI वाला? हाँ, बिल्कुल वही वाला, मरने वाला गेम। लेकिन मामा, हम दोनों में से मरना किसको होगा? आपको मरना आता है? इतने सालों से मर कर ही तो जी रही हूँ मैं। लेकिन आज ना बेटे, आपको एक्टिंग करनी होगी मरने की, और उसके बाद सिर्फ नायला जिएगी, नायला चौधरी। ठीक है मामा, ठीक है, मैं रेडी हूँ। मैं गन निकालूं? अरे गन कहाँ से आएगी मेरे पास, मेरे बावले बेटे? तुम इधर आओ, यहाँ आओ, ठीक है? यहाँ पर ऐसे करके खड़े हो जाओ। हाँ मामा, यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको यहाँ से धक्का दूंगी और फिर आपको मरने की एक्टिंग करनी होगी। ठीक है मामा, ठीक है, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगा। आर यू रेडी? जी मामा, आई एम रेडी। गुड बॉय। चलो, 1 2 and 3। क्या हुआ मामा? गेम खेले ना। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ? भाई गेम खेले ना। है? कौन सा गेम? अरे वही मरने वाला जो मम्मा अभी आप कह रही थी। मरने वाला? अरे अल्लाह, मरे मेरे दुश्मन। और ये खाई, इतनी ऊंचाई से तो मुझे पहले ही डर लगता है। और तुम्हें यहाँ पे कौन लेके आया इतनी गर्मी में? चलो मेरे साथ, चलो ज़ुहैब, चलो। गेम खेलना है। मिलने की रात है।